श्री राधे हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल विशेष वस्त्र डिज़ाइंस में। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी ये हमारी राधा रानी जो होती है 12 इंचेस की पीतल और अष्ट धातु में जो हमारी राधा रानी आती है उनके लिए हमने कली लहंगा बनाया है। बहुत ही ट्रेंडिंग लहंगा है, आजकल बहुत चल रहा है, इसलिए हमने ये वाला लहंगा बनाने की कोशिश करी है। तो बहुत ही आसान तरीके से बनाया और बनने के बाद उतना ही ज़्यादा सुंदर बना है। तो चलिए इसे बनाना हम सीखते हैं। तो लहंगा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कली को तैयार करेंगे। कली तैयार करने के लिए हमने पेपर पेस्टिंग ली है। पेपर पेस्टिंग बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। पेपर पेस्टिंग का पीस लेंगे और उस पीस को हम बीच में से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड हमने इसीलिए किया है ताकि हमें कली की जो सेंटर लाइन मिल जाए, जिस लाइन पे हम कली की लेंथ को मार्क करेंगे। तो जो हमारी कली की लेंथ है, सिंगल कली की जो लेंथ है वो 7 इंचेस है। तो हम इस मिडल लाइन पे 7 इंचेस कली की लेंथ को मार्क कर लेंगे। 7 इंचेस मार्किंग के बाद हम जो कली की ऊपर की साइड पे हम 1 इंच मार्क करेंगे। आधा इंच लाइन के एक तरफ और आधा इंच लाइन के दूसरी तरफ। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने लाइन के एक तरफ आधा इंच मार्क किया, दूसरी तरफ आधा इंच मार्क किया। और कली के नीचे जो कली का बेस है उसमें हम टोटल 3 इंचेस की लेंथ लेंगे। 1.5 इंच लाइन की एक तरफ और 1.5 इंच लाइन के दूसरी तरफ। तो ऐसा करके हमने अपने कली का बेस तैयार कर लिया। 3 इंचेस मार्क करने के बाद हम दोनों लाइनों को एक साथ ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद ये हमारी एक कली रेडी हुई है। ऐसे ही हम बाकी की सारी कलियां भी रेडी कर लेंगे। तो एक कली की जो टोटल लेंथ है वो हमने 7 इंचेस रखी हैं। ऊपर से हमारी कली की लेंथ 1 इंच है, नीचे से 3 इंचेस है और टोटल लेंथ 7 इंचेस है। अब हम ऐसे ही बाकी की सारी कलियों को रेडी कर लेंगे। ये लहंगा बनाना बहुत आसान है और आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, इसलिए हमने इस लहंगे को बनाने की कोशिश करी है। देखिए ये कली मैंने कट कर ली है और अब एक कली कट करने के बाद मैं बाकी की सारी कलियों को भी ट्रेस कर लूँगा। ऐसे करके हम टोटल 10 से 11 कली को रेडी कर लेंगे। तो मैंने दूसरी पेपर पेस्टिंग ली है और उसके ऊपर मैंने अपनी जो हमारी जो कली हमने अभी रेडी की थी उस कली को रखा है और उस कली को उस पेपर पेस्टिंग पे मार्क कर लिया है। तो मैं सारी कलियां रेडी कर लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। एक कली ट्रेस करने के बाद हम उसी कली को उल्टी तरफ रखेंगे। इससे हमारा पेपर पेस्टिंग भी वेस्ट नहीं होगा और कली को ट्रेस करने का जो ये तरीका होता है, ऐसी कली को ट्रेस किया जाता है। पहले कली को सीधा रखते हैं, फिर उस कली को दूसरी तरफ उल्टा करके रखते हैं और ऐसे ही हम सारी कलियों को एक एक जोड़ जोड़ के सबको ट्रेस कर लेंगे पेपर पेस्टिंग पे। और ऐसे करके हम टोटल 9 से 11 कली को रेडी कर लेंगे। कली रेडी कर लेते हैं और फिर आपसे मिलता हूँ। तो जी हमने सारी कलियों को ट्रेस करके कट कर लिया है। तो मैंने टोटल 10 से 11 कली कट करी हैं। ये सारी कली तो लहंगे में यूज़ नहीं होगी, पर हमें चाहिए कि हम एक्स्ट्रा कलीज़ को कट कर लें ताकि बाद में अगर हमें कमी हो तो हम जो हमारी बाकी कली बची हुई है हम उसको यूज़ कर सकें। तो जी ये मेरा फैब्रिक है। ये जॉर्जेट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की गई है। बहुत ही सुंदर फैब्रिक है। तो ये फैब्रिक पे हम अपनी सारी कलीज़ को पेस्ट कर लेंगे और फिर पेस्ट करने के बाद उनको कट कर लेंगे। तो ये मैंने सारी कलियों को तैयार कर लिया है। बहुत ही आसानी से ये पेस्ट हो जाती हैं अगर आपकी पेस्टिंग अच्छी क्वालिटी की है तो। और साथ ही में मैंने इसका अस्तर कट कर लिया था, कली का ही शेप का अस्तर भी कट कर लिया और सारी कलियों को तैयार कर लिया है। अब हम अस्तर को कली पे अटैच करेंगे। अस्तर सिलने का जो तरीका है, सबसे पहले हम जो हमारी कली की सीधी साइड है उस पर हम अस्तर रखेंगे और नीचे की तरफ से एक सिलाई मारेंगे। नीचे की तरफ सिलाई मारने के बाद हम अस्तर को मोड़ के पीछे ले जाएंगे और फिर बाकी की जो हमारी बाकी बची जो 2 साइड्स है उसको हम सिल लेंगे। तो जी सारी कलियों को हमने रेडी कर लिया अस्तर लगा के। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ से सारे अस्तर हमने लगा लिए हैं। अस्तर लगने से क्या होता है कि हमारी जो ड्रेस होती है वो और अच्छे से बहुत फिनिशिंग के साथ बनती है और अंदर से हमारी राधा रानी को चुभती नहीं है। अब हम लेस ऐड करेंगे। ये मैंने एक बहुत ही सुंदर लेस ली है। तो हम सारी कलियों को नीचे से इस पर हम लेस अटैच कर लेंगे।
लेस अटैच करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले हम एक कली को लेंगे और उसके ऊपर अपनी लेस रखेंगे। लेस को सेट करने के बाद हम उस लेस को उस पर सिल लेंगे। जहाँ पर हमारी सिलाई ख़त्म होगी हम सुई को मशीन के अंदर ही रखेंगे और अपनी दूसरी कली को पहली वाली कली के साथ रखेंगे। उस कली के ऊपर नहीं रखना है, उस कली के साथ ही रखना है, लेस के नीचे। और फिर हम उस कली के ऊपर भी अपनी लेस को सिल लेंगे। ये देखिए, मैं ऐसे करके एक कली को फिक्स कर रहा हूँ ताकि वो दूर ना हो। ध्यान रखिए वो कली पहली वाली कली के पास में ही हो। और अब हम उस लेस को ऊपर से अटैच कर लेंगे। ऐसे करके हम बाकी की सारी कलियों को सेम तरीके से सिल लेंगे। ध्यान रहे कि कली के ऊपर कली नहीं आनी चाहिए, कली के साथ कली को हम रखेंगे और फिर उसके ऊपर हम लेस को अटैच करेंगे। तो चलिए मैं सारी कलियों के ऊपर लेस अटैच कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने अपनी सारी कलियों को लेस के पे अटैच कर लिया है। अब हम कली को सिलेंगे। कली को सिलने का तरीका होता है कि हम एक कली को दूसरी कली के ऊपर रखेंगे। दोनों की जो राइट साइड है, जो हमारी मेन फैब्रिक की साइड है, हम उनको आपस में रखेंगे और फिर नीचे से कली को जोड़ेंगे एक साथ दोनों कलियों को रख के और उसको स्टिच करेंगे। ध्यान रहे जैसे ही हम सिलाई ऊपर की तरफ लेके आएंगे तो हमें ज़्यादा ऊपर से थोड़ी सी जगह ही छोड़नी है और नीचे से कली को दोबारा से लॉक कर लेना है। जहाँ से आप सिलाई शुरू करेंगे वहाँ से आप डबल सिलाई से कली को लॉक कर लें ताकि बाद में हमारी कली खुले ना। देखिए ये करके हमने अपनी पहली कली को जोड़ लिया। हम ऐसे ही बाकी सारी कलियों को जोड़ लेंगे। नीचे से डबल लॉक करेंगे और फिर ऊपर ले जाते ये देखिए, अब हम इसी तरीके से अपनी सारी कलियों को जोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम अपनी सारी कलियों को जोड़ लेंगे। मैं सारी कलियों को जोड़ लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। हमारी लहंगे की जो टोटल कमर की लेंथ होगी वो हमारी 6 से 6.5 इंच की कमर बनती है। जो हमारी 12 इंच वाली राधा रानी होती हैं पीतल और अष्ट धातु में, 5.5 से 6 इंच की हमारी उनकी जो टोटल कमर आती है वो हम रेडी करेंगे। ये देखिए ये हमारा पूरा लहंगा रेडी हो चुका है। कितनी सुंदरता से सारी कलियों को जोड़ा गया है। और इसकी जो टोटल लेंथ ऊपर से कमर की आई है वो हमारी 5.5 से 6 इंच की कमर बनती है। अभी मैंने टिश्यू रिबन लिया है। टिश्यू रिबन से हम दोनों जो हमारी लहंगे की साइड है उसको लॉक कर लेंगे। ये देखिए मैंने लहंगे की दोनों साइड्स को टिश्यू रिबन से लॉक कर लिया है। अब हम इसमें नेफ़ा अटैच करेंगे। नेफ़ा अटैच करने के लिए मैंने एक सीधी पट्टी काटी है सेम फैब्रिक की, 2 इंच की, जो इसकी 2 इंच विड्थ है और 7 से 8 इंच लंबी मैंने ये वाली पट्टी काटी है। अब सबसे पहले हम पट्टी को सीधी तरफ रखेंगे। सीधी तरफ सिलाई लगा के हम उस पट्टी को पीछे मोड़ के पीछे की तरफ से सिल देंगे। आप चाहे तो इसमें डोरी अभी रख सकते हैं, पर मैं इसको डोरी बाद में इसके अंदर डोरी डाल दूंगा। तो सबसे पहले मैं नेफ़ा अटैच कर लेता हूँ। देखिए ये मैंने नेफ़ा अटैच कर लिया है। देखिए नेफ़ा अटैच करने के बाद मैंने इसके अंदर डोरी डाल दी थी। आप देख सकते हैं कि डोरी दोनों तरफ से खिंच रही है। और इसकी ब्यूटी ऐड करने के लिए मैंने इसके ऊपर भी कमर पे लेस अटैच कर दिया। तो कितना सुंदर हमारा ये लहंगा बन के आया है, कितना सुंदर ये लहंगा तैयार हुआ है। जब आप भी इसको बनाएंगे और पहनाएंगे आपको उतना ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो जी ये है हमारे भगवान जी की फ़ाइनल लुक। तो आप भी इस लहंगे को बनाएं। कैसी लगी आपको ये वीडियो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। श्री राधे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। श्री राधे, हरे कृष्णा।